नमस्ते बच्चों। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारे या लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट लग रहे थे। पहला कॉन्सेप्ट था गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट एक हाई यील्ड और फ्रिक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, जेईई मेंस, एडवांस और नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, समझते हैं इस लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट को कि क्या होता है। कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा हमारे रिएक्टेंट हो, है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट को मैं एलआर के फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। तो द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट, है ना, जो सबसे पहले कंज्यूम होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये क्या करता है, इट डिसाइड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करता है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट करता है ना। इसके बाद इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है एक्सेस रिएजेंट का। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, जो एक्सेस में हो, है ना। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये लेफ्ट ओवर है ना। किस लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट है ये क्या है, बचा हुआ रिएक्टेंट। अगर दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, जिसमें से ये जो है पहले कंज्यूम हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बी लिमिटिंग रिएजेंट। और ए जो एक्सेस में है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा, है ना। तो अच्छा, गोल्डन रूल याद रखिए जेडब्ल्यू के लिए और नीट के लिए, क्या कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। अब कैसे वर्क करना है इस कॉन्सेप्ट के साथ वो समझ लेते हैं। चलो, कोई भी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है ना। सपोज ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी ये हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो हमको सभी क्वांटिटीज को उसके मोल्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम मोल्स में। अगर हमको डेटा दे रखा है ग्राम में, है ना, अगर हमको क्या दे रखा है, सपोज ए है, वो ग्राम में दे रखा है, मास दे रखा है, तो मोल क्या हो जाएगा हमारा, मोल विल बी मास अपॉन मोलर मास। हाँ भाई, तो मोल निकल आएगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम दे रखा है, गैस दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और वॉल्यूम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम, जो भी आपको वॉल्यूम दे रखी है लीटर में, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, एसटीपी वाले वॉल्यूम से, 22.4 लीटर से। तो वहां पे भी हमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। अच्छा, मोलैरिटी दे रखी है, तब क्या करेंगे, तब मोल्स कैसे निकालेंगे आप, सिंपल सा फंडा है। अगर मोलैरिटी दे रखी है तो मोलैरिटी के केस में हमको क्या करना है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला, मोलैरिटी विच इज कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम इन लीटर। तो हमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। आई होप बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अब जब भी हमने मोल्स निकाल लिए हैं, तो मोल्स निकालने के बाद हमको एलआर रेशो निकालना है। व्हाट इज एलआर रेशो, एलआर रेशो इज लिमिटिंग रिएजेंट रेशो। क्या है ये, लिमिटिंग रिएजेंट रेशो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे अपन इसको मोल्स को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ए जो है वो ए का कोफिशिएंट है, बी स्मॉल बी का है, स्मॉल सी का है, स्मॉल डी प्रोडक्ट का है। ठीक है, तो एलआर रेशो क्या हो जाएगा, अगर हम ए की बात करें, ए के लिए एलआर रेशो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए से डिवाइड, है ना, डिनोट कर रहे हैं, और उसको किसके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ए से डिवाइड कर दिया। फॉर बी कितना हो जाएगा, एन बी अपॉन स्मॉल बी। आई होप ये समझ में आ रही है ना।
अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, तो जो सबसे कम वैल्यू आएगी, है ना, तो सबसे कम वैल्यू आएगी, सपोज हमारे केस में ये अगर ये आती है, तो ये हमारा ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, है ना। आई होप बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, रियल एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, है ना। सपोज हमको दे रखा है कि 50 ग्राम N2 है और 10 ग्राम H2 है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में हमारे समझा था। वो क्या बन रहा है, हमारा NH3 बना रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है, LR निकालना है सबसे पहले, और मास ऑफ NH3 फॉर्म वो निकालना है। तो हमको रिएक्शंस पता होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 ले लेते हैं। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मास दे रखा है, ये दोनों के मास दे रखे हैं, तो मोलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14, 2 N2 है तो 14 + 14 दैट विल बी 28। तो मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 28। मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 50/28। द वैल्यू विल बी 1.786 मोल। ठीक। दूसरा, हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बताइए जल्दी से, सिंपल 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, है ना। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। इसको कट करा तो कितना आया, 5 मोल आ गए। कितना आया, 5 मोल। अब यहां हमको कंफ्यूज नहीं होना है, 5 मोल को देखकर और यहाँ 1.786 मोल को देखकर जल्दबाजी नहीं करना है। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड नहीं करेगा। हमको क्या करना है हमारे क्वेश्चन में, अब हमको अब वैल्यू निकालना है LR रेशो की। तो LR रेशो कितना आ जाएगा, LR रेशो ऑफ किसका, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का LR रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो कि कितना है 1.786 डिवाइडेड बाय 1 क्या है उसका, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमने यहाँ भी निकाला था, ठीक है। सिमिलरली LR रेशो हम निकालें जरा हाइड्रोजन के लिए, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.667, और यहाँ आंसर कितना है हमारा 1.786 ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे। तो कौन सा छोटा है, ये वाला कि ये, हाइड्रोजन के केस में LR रेशो छोटा है कि नाइट्रोजन के केस में LR रेशो छोटा है, हाइड्रोजन के केस में LR रेशो जो है वो छोटा है, ठीक है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, अवर लिमिटिंग रिएजेंट विल बी हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई है आप लोगों को। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।